बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आउटडोर्स मैंने सोचा आउटडोर एक वीडियो बनाते हैं। एक ही जगह पे खड़े हो के मतलब वो ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। तो ये परफ्यूम जिसका आज हम रिव्यू करेंगे ना, ये इसकी खुशबू भी इसी तरह फ्रेश ज़बरदस्त सी है। तो मुझे लगा कि मुझे इसी तरह की इन्वायरमेंट के अंदर, ओपन इन्वायरमेंट के अंदर ये वीडियो शूट करनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो आज इस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे। एक और चीज़ आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि जब मैं इस तरह आउटडोर वीडियो बनाऊँ, रिव्यू बनाऊँ, तो उसका ये मतलब भी होता है कि घर वाले मुझे घर के अंदर रिव्यू नहीं बनाने दे रहे या कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो मुझे फिर मजबूरन कोई इस तरह का स्पॉट ढूंढना पड़ता है। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेरे पास इस तरह के बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैं कभी भी कहीं भी बैठकर वीडियो बना सकता हूँ। आपको बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरी अम्मी थोड़ी सी गार्डनिंग वगैरह का शौक़ है उनको, पौधे शौधे लगाने का। मुझे भी शौक़ है, बहरहाल मेरी अम्मी को थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो वो ये काम साथ साथ करती रहती हैं। ओके, जिस फ्रेगरेंस की आज हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है लताफ़ा। मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट इस ब्रांड में इस तरह ज़्यादा लगता है कि जब भी मैं इस ब्रांड का कोई भी फ्रेगरेंस रिव्यू करता हूँ तो उसके ऊपर रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आप लोग इस ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिव्यूज़ को देखना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरा अपना जो इस ब्रांड के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था वो तकरीबन 2019-2020 के अंदर हुआ था, जब मैंने लताफ़ा का आना अबियाद रूश और आना अबियाद वाइट इस्तेमाल किए थे। एक बकरतुल 540 का क्लोन है और एक जो है वो एरबापूरा का क्लोन है। तो मैंने वो दोनों फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। उसके बाद फिर लताफ़ा तब से इस्तेमाल कर रहे हैं। मोस्टली जो है ना, ये नीश और डिज़ाइनर ब्रांड के बेसिकली क्लोन्स बनाते हैं। ऐसे क्लोन्स बना ऐसी ऐसी फ्रेगरेंसेस को पिक करते हैं जो कि ईजी टू लाइक हों, फिर उनके क्लोन्स बनाकर मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो आज हम जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है माहिर लेगेसी फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा, ठीक है। ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं क्रोम कलर की इसकी बॉटल है और इसके ऊपर ये माहिर लिखा हुआ भी है, माहिर और अरेबिक में लिखा हुआ है, और ये नीचे ब्लैक कलर का इंग्लिश में भी लिखा हुआ है माहिर लेगेसी। मैं नीचे टाइटल में नाम लिख दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल ये इसकी बॉटल है क्रोम कलर की, और इस तरह की बॉटल्स की ना पिक्चर्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं क्योंकि थोड़ा सा फोटोग्राफी का भी करता हूँ, तो इसका पिक्चर जो है ना वो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये इसकी बॉटल है, बिल्कुल लताफ़ा माहिर की बॉटल की तरह है, या लताफ़ा माहिर ब्लैक एडिशन की तरह है। बस द ओनली डिफरेंस इज़ कि ये क्रोम कलर की है, बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर सेम माहिर वाला जो है ना वो हॉर्स है, जो कि अगर आप चेस खेलते हैं और आपका उसमें घोड़े की वो गुम हो जाता है, तो आप उसकी जगह इसको रख सकते हैं, ये इतना ज़बरदस्त है। खैर, ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन होगी। द ओनली थिंग जो मुझे इसमें थोड़ी सी वो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी बुरी लगी, वो ये थी कि थोड़ी सी आप कह लें कि इनसिक्योर टाइप लगी। वो ये थी कि ये इस फ्रेगरेंस को खड़ा करने के लिए ना आपको इसके आसपास कोई 6-7 गार्ड्स खड़े करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका ऊपर वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा वाइड है और नीचे जो बेस है वो एक तो राउंड है, और दूसरा ये है कि छोटी बेस है, इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको 5-6 गार्ड्स के साथ, 5-6 जो है ना प्रोटोकॉल के साथ आप इसको एक जगह पे रखना पड़ेगा। और दूसरा, ये ढक्कन तो इसका स्नग फिट है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ढक्कन से उठाएं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइट नहीं है, आप इसको यहीं से उठाइएगा, ठीक है। ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। अब अच्छा, ये मतलब माहिर ब्लैक, माहिर, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। इनकी प्रेजेंटेशन टॉप नॉच है। अगर आपने गिफ्ट करना है ना और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो बस लताफ़ा माहिर ब्लैक, और इवन मैंने इसकी पैकिंग नहीं देखी क्योंकि ये मुझे उसामा शेख ने दी है, ठीक है ना। मुझे इसकी प्राइस का पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 10,000 रुपये से नीचे नीचे होगी ये फ्रेगरेंस। तो मुझे इसकी पैकिंग का नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली इसकी पैकिंग भी इस तरह होगी कि आप अगर किसी को गिफ्ट करना चाहें तो आप आसानी इस फ्रेगरेंस को जो है ना वो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। उसको लगेगा बड़ा कोई लग्जरी किस्म का परफ्यूम आपने उसको दिया, भले आपके इसमें 10,000 रुपये लग जाए, ठीक है। 10,000 रुपये से नीचे नीचे लगे होंगे, लेकिन वो बंदा बड़ा खुश हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका टोटल प्रेजेंटेशन। स्प्रेयर मैंने आपको मेरे ख्याल में नहीं दिखाया, सिल्वर कलर का इसका स्प्रेयर है जो कि बॉटल के साथ मैच करता है। बाकी टॉप पे इसके कुछ भी नहीं है, और दैट्स इट। सपोज़ किया जाता है कि ये जो रिव्यूज़ बनाए जाते हैं वो ये बनाए जाते हैं इस फ्रेगरेंस के बारे में कि ये बेसिकली परफ्यूम्स द मार्ले का जो सेडले है उससे इंस्पायर्ड है, या ये उसका क्लोन है।
क्या मुझे भी इस तरह लगा, क्योंकि मैं सेडले का रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, मैंने बड़ी डिटेल में वो फ्रेगरेंस यूज़ भी की है, मैं अभी भी उस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि वो फ्रेगरेंस जब मैंने परफ्यूम्स दी मार्ले के हाउस के लिहाज से जब मैंने यूज़ करना इस्तेमाल की, तो मुझे उसमें बहुत सारी वो क्या कहते हैं ना वाओ फैक्टर मिले। लेकिन जब मैंने जब मेरा वो ठंडा हो गया, परफ्यूम्स दी मार्ले वाला एक शौक जो है वो ठंडा हो गया, और उसके बाद जब मैंने देखा कि यार ये फ्रेगरेंस अब इस प्राइस टैग के अंदर क्या ये वो सूट करती है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे इसकी प्राइस टैग थोड़ी सी शायद ज़्यादा है। लेकिन जब मैंने लताफ़ा माहिर ब्लैक ये इस्तेमाल की, जो कि मुझे सामा शेख ने दी है, तो मुझे लगा कि नहीं, दिस फ्रेगरेंस ये फ्रेगरेंस जो है ना, ये लताफ़ा ये परफ्यूम्स द मार्ले के सेडले का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव आप कह सकते हैं ये है। स्ट्रीट में बच्चे भी हैं, नीचे मेरा पैरट भी बोल रहा है, तो थोड़ा सा आपको उनकी आवाज़ें भी तंग कर सकती हैं। ओके, तो मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है। ओके, पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको 3-4 किस्म के सिट्रसेस बाकायदा उनका जो है ना वो प्रॉपर खुशबू फील होती है, और वो क्या है, लेमन, ऑरेंज एंड उसके साथ आपको ग्रेप फ्रूट की खुशबू फील होगी। देखें, ग्रेप फ्रूट जो होता है ना, वो होता सिट्रसेस की फैमिली का ही है, लेकिन वो सिट्रसी होने के साथ साथ उसकी खुशबू थोड़ी सी कड़वी भी होती है, और वो हद से ज़्यादा फ्रेशर साइड पे चल पड़ता है। सिट्रसी तो वो रहता ही रहता है, लेकिन वो ग्रीन साइड पे भी चल पड़ता है जो आपका ग्रेप फ्रूट होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ओवरडन है ग्रेप फ्रूट, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मतलब इसी ग्रेप फ्रूट के साथ जो इसके अंदर है, उसको ज़रा लेमन और उसके साथ अगर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ऑरेंज को मज़ीद अच्छा ब्लेंड कर दिया जाता है, एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन बना दिया जाता, तो ये ज़्यादा लाइकेबल हो जाती फ्रेगरेंस। बट इसमें ग्रेप फ्रूट थोड़ा सा ओवरडन है, थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब अब स्टार्ट में आपको 80% सिर्फ और सिर्फ ग्रेप फ्रूट मिलेगा, और बैक साइड पे आपको कुछ 5 से 10% लेमन और 5 से 10% ही आपको ऑरेंज मिलेगा। तो ग्रेप फ्रूट इसमें ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। जबकि सेडले के अंदर इस तरह नहीं है, उसमें जो सिट्रसेस की प्रोपोर्शन है, जो सिट्रसेस का एक वो जो बैलेंस है, वो बिल्कुल इक्वल है। वो आपको इस तरह नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरडन कर दी गई है, बहुत ज़्यादा। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि कहाँ एक 40-45 हज़ार रुपये की फ्रेगरेंस और कहाँ 10,000 रुपये से नीचे की फ्रेगरेंस, तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। मैं अगर इसका रिव्यू कर भी रहा हूँ, तो इसको एज अ सेपरेट एंटिटी कर रहा हूँ। हाँ, एडवांस में बताता चलूँ, हाँ इसकी सिमिलैरिटी सेडले के साथ हैं, बट स्टिल मैं इसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर रिव्यू कर रहा हूँ, ना कि सेडले के क्लोन के तौर पर। ओके, तो स्टार्ट के अंदर आपको ग्रेप फ्रूट बहुत ज़्यादा फील होता है। सेकंड फेज़ के अंदर इन तमाम चीज़ों के साथ आपको सफ़ेदे का दरख्त होता है। अब मुझे हमेशा उसका नाम भूल जाता है, आप लोग मुझे वीडियो के नीचे बताते भी रहते हैं, जिसके बड़े लॉन्ग से पत्ते होते हैं, और अमूमन आप लोगों में से किसी को ज़ुकाम हो, तो आप उसके सफ़ेदे के दरख्त से ना वो लंबे लंबे पत्ते आप उसको निकाल के खुशबू करते हैं, तो उससे आपका ज़ुकाम भी ठीक हो जाता है। और थोड़ी सी मेंथोलिक, ग्रीन लीफी मेंथोलिक, और थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मिंटी सी उसकी एक खुशबू होती है उनके लीव्स की समहाउ। लेकिन वो क्योंकि जो सफ़ेदे के दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो इतने ज़्यादा स्पाइसी और इतने ज़्यादा ग्रीन होते हैं, तो उसके साथ ग्रेप फ्रूट जब मिलता है, तो ये मज़ीद ग्रीन, मज़ीद स्पाइसी और मज़ीद एक फ्रेश फ्रेगरेंस बन जाती है। ये तो गया इसका सेकंड फेज़। थर्ड फेज़ के अंदर जब ये फ्रेगरेंस पहुंचती है, तो थर्ड फेज़ के अंदर समहाउ आपको इस तरह लगता है कि जैसे YSLY ऊद परफा आता है, उसके अंदर स्टार्ट में एक जिंजर की बड़ी प्यारी खुशबू आती है प्लस सिट्रसेस के साथ। तो उन्हीं जिंजर एंड सिट्रसेस के साथ आप लोगों को फील होगा कि जिस तरह हल्का सा ऊपर ग्रेप फ्रूट थोड़ा सा मज़ीद प्रोमिनेंट हो गया, और बिल्कुल एक लाइट सी पिंक बबल गम की तरह, बबल गमी सी एक ज़बरदस्त सी खुशबू इसके थर्ड फेज़ में आती है, जो कि एक इसको वाकई ही फिर आपको फील होता है कि यार यहाँ पे ये प्रॉपर जो है ना वो सेडले बन गया है। बट स्टिल अगर आपने सेडले इस्तेमाल कभी नहीं किया और आप इसको इस्तेमाल करें, तो आपको ये बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कभी सेडले इस्तेमाल नहीं किया। इसके ड्रा डाउन आपको बिल्कुल सेडले की याद दिलाएगा। बट स्टिल आप इसको सेडले के तौर पे ना सही, एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे भी लेते हैं, तो फिर भी ये एक बहुत अच्छा परफ्यूम है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करूँ, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं।
अगर हम बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, लेकिन इससे पहले मेल फीमेल के सेक्शन में मैं आप जेंडर के सेक्शन में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, मैंने 4 से 5 फ्रेगरेंसेस डिफरेंट फ्रेगरेंसेस अपने साथ में ऑफिस लेकर गया, जिनमें एक डॉल्चे एंड गैबाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस थी, उसके बाद एक ये फ्रेगरेंस थी, और कौन कौन सी थी कुछ थी, लेकिन सब फ्रेश कैटेगरी की, सिट्रसी कैटेगरी की फ्रेगरेंसेस थी। और मैंने अपने 5 कुलीग्स को डिफरेंट मतलब बारी बारी चेक करवाया, और मैंने उन सबसे वोटिंग ली, मतलब 5 लोगों से वोटिंग ली। तो उन पाँचों को मतलब किसी को लाइट ब्लू ओ इंटेंस पसंद नहीं आई, किसी को कौन सी पसंद नहीं आई, किसी को कौन सी पसंद नहीं आई, लेकिन अगर किसी को पसंद आई है सबको, मतलब 5 के 5 अगर मेरे कुलीग को पसंद आई है तो ये पसंद आई थी उनमें 5 फ्रेगरेंसेस में से, ठीक है। तो ये एक इतनी लाइकेबल टाइप फ्रेगरेंस है, मैं जेंडर के लिहाज से कह रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों थे उस वोटिंग के अंदर। तो जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बल्कि 1-2 फीमेल्स ने लगाई भी थी। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें भाई, सैडले जो कि परफॉर्मेंस द मार्ले का है और उसकी प्राइस तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये के करीब है, उसकी भी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है, 6 से 7 घंटे है, और प्रोजेक्ट वो बहुत ज़्यादा नहीं करता, वो 1 घंटा करता है। बट इन दिस केस ये फ्रेगरेंस अगर आप लगाते हैं तो इसकी लॉन्जिविटी, अभी मैंने 2 दफ़ा कम अज़ कम वज़ू कर लिया, लेकिन इसकी स्किन पे स्टिल खुशबू आ रही है। 2 कि ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है 5 से 6 घंटे गुजर गए और मुझे धोना नहीं चाहिए था, ताकि मुझे इसकी प्रोजेक्शन मज़ीद मिलती रहती। लेकिन ऑन द सेफर साइड इसकी आप प्रोजेक्शन कर लें, लगभग लॉन्जिविटी कर लें 6-6.5 घंटे, जो कि एक बहुत रीज़नेबल लॉन्जिविटी है इस प्राइस रेंज के अंदर और इस कैटेगरी की फ्रेगरेंस के अंदर, क्योंकि सिट्रस फ्रेगरेंसेस जितनी भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करती, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। और द सेकंड थिंग इज़ कि इसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक बहुत अच्छी 1.5 घंटा तक प्रोजेक्शन है। और वो मैंने कैसे ऑब्जर्व की कि मैंने जब अपने कुलीग्स को ऑफिस में ये लगाया तो ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छी प्रोजेक्ट कर रही थी, मुझे फील हो रही थी। उस दिन मैंने ये नहीं लगाई, उनको लगाई, तो ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छी प्रोजेक्ट कर रही थी। वेदर और ओकेजन की बात करें फ्रॉम माय साइड, इसमें जो ग्रेप फ्रूट का एक कड़वा सा नोट है और उसके बाद सफ़ेदे के पत्तों की वजह से वो मज़ीद ग्रीन और मज़ीद स्पाइसियर और मज़ीद थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो मुझे इस पे, लोग तो कहते हैं कि ये समर फ्रेगरेंस है, बल्कि फ्रेगरेंटिका के ऊपर ये रजिस्टर्ड भी समर के तौर पर है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आप इसको ऑल ईयर अराउंड लगा सकते हैं, जिस तरह आप उसको लगा सकते हैं एसेंशियल परफ्यूम के बॉयज़ इंपीरियल को या गैनीमेड को ऑल ईयर अराउंड लगा सकते हैं। तो इसी तरह आप इसको भी ऑल ईयर अराउंड लगा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, नॉट द परफ्यूम्स द मार्ले सैडले, ठीक है। तो आप इसको ऑल ईयर अराउंड लगा सकते हैं। और ओकेजन भाई बेस्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। बल्कि मैंने इसको एक दफ़ा जिम में भी लगाया, तो जूँ मुझे पसीना आ रहा था, जूँ मेरी बॉडी वार्म हो रही थी, तो इसने मज़ीद प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दी थी, और जिधर से गुजरो फिर इसकी खुशबू 1-2-3 सेकंड ठहरती थी, ठीक है। मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा डिटेल रिव्यू मैंने इसका बना दिया, तो हर एस्पेक्ट भी हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लताफ़ा माहिर लेगेसी। थैंक यू सो मच।